Hi guys, how are you? Good. So let's go ahead. Welcome to the Commerce की दुनिया, SS Academy. Now अब हम लोग let's discuss accounting for partnership firm. Question number 2 of T.S. Garewal. Which chapter of which book we are following here? हम लोग T.S. Garewal बुक को फॉलो कर रहे हैं. T.S. Garewal. द क्वेश्चन नंबर 2 हाउ टू सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा टीएस गरेवाल का, वो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ. सो ध्यान से सुनिएगा. अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, आप कमेंट कर सकते हैं. पहला क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, आप प्लीज़ चाहें तो उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं. पहले वाले क्वेश्चन के बेस पे ही क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिपेंड है. तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं. महेश, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर इन अ फर्म. दे डू नॉट हैव डीड. सी हियर 3 पार्टनर्स आर देयर. 3 पार्टनर हैं लेकिन उनके पास क्या नहीं है, दे डू नॉट हैव डीड. उनके पास डीड नहीं है, उन्होंने रिटन एग्रीमेंट ही नहीं बनाया. एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस दे फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. भाई डीड नहीं बनाया, एग्रीमेंट नहीं बनाया तो ऑफकोर्स कोई ना कोई प्रॉब्लम तो फेस करनी ही पड़ेगी. अब यहाँ पे हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू महेश, रमेश और सुरेश के बीच में. तो पहला मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो शुरू हुआ कहाँ से, महेश से. क्या बोला है उन्होंने, फर्स्ट मिसअंडरस्टैंडिंग इज दैट महेश वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री. आप लोगों को क्या लगता है, महेश सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? महेश सही कह रहा है कि गलत कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना चाहिए, जबकि उन्होंने तो रिटन एग्रीमेंट बनाया ही नहीं है. तो रमेश एंड सुरेश जो एग्री नहीं है, क्या वो सही है? यस, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई रिटन एग्रीमेंट नहीं बनाया. तुमको अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए था तो आपने पहले क्यों नहीं डीड बनाया? तो यस, महेश claim is not accepted by Ramesh and Suresh. Mahesh claim is wrong. ठीक है, महेश का जो क्लेम है वो रॉन्ग है, गलत है. It is not accepted by, it is not accepted by Ramesh and Suresh. भाई इनके कहने का मतलब है, रमेश एंड सुरेश का कहने का मतलब है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए था तो पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं डिसाइड किया. हम डीड बना लेते, हम एग्रीमेंट बना लेते, तब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर को मिल जाता. फर्स्ट केस हमारा हो गया. सेकेंड केस देखते हैं हम लोग. सेकेंड केस क्या बोला हुआ है, रमेश वांट्स दैट पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट महेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री. यस ऑफ कोर्स, सैलरी की बात कहाँ से आ गई? अगर मैं भी अगर पार्टनर रहती और कोई पार्टनर मुझे बोलता, हमने एग्रीमेंट नहीं बनाया, वो मुझे बीच में बोलता कि भाई सैलरी, मुझे सैलरी चाहिए, तो मेरा क्वेश्चन ये होता कि सैलरी की बात कहाँ से आ गई? भाई हमने तो एग्रीमेंट बनाया ही नहीं, हमारे तो डिस्कस ही नहीं हुआ इसके बारे में, हमने तो इसके बारे में कुछ डिस्कस ही नहीं किया. तो यस, जो रमेश ने जो डिमांड की है, रमेश claim is not accepted or will not be accepted, is not accepted. गलत है, उसकी डिमांड जो है वो गलत है, उसको प्रोवाइड, हम उसको सैलरी नहीं दे सकते, क्योंकि हमने पार्टनरशिप डीड के अंदर पढ़ा है, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अगर बाई चांस पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो जो पार्टनर्स हैं वो उनको रेम्यूनरेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, उनको रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा. ओके, थर्ड केस देखते हैं. महेश एंड रमेश वांट्स दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय फर्म बट सुरेश डज नॉट एग्री. यस ऑफ कोर्स, महेश एंड रमेश कैसे बोल सकते हैं कि भाई सुरेश को कि तुम इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो दो? तो उनकी जो डिमांड है, दे डिमांड, महेश एंड रमेश डिमांड्स आर रॉन्ग. महेश एंड रमेश डिमांड
Mahesh and Ramesh demand is wrong. Okay, because as per partnership deed, if deed is silent, no interest on loan given to partner, जो कि हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। हमारे पास फोर्थ केस आता है, Mahesh and Ramesh having contributed larger amount of capital, that desired profit should be distributed in the ratio of their capital contribution, but Suresh does not agree. Yes, Suresh is correct here. Suresh is correct. क्यों सुरेश करेक्ट है? क्योंकि if deed is silent, if deed is silent, profit and loss to be shared equally. किसमें शेयर कर सकते हैं वो लोग? इक्वली शेयर कर सकते हैं। तो लेट्स गो अहेड, क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से डिस्प्यूट्स जो पार्टनर्स के बीच में अराइज हुए थे उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर दिया गया है। तो क्या कहा गया है? फर्स्ट, महेश का क्लेम जो था वो गलत था, क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो डिमांड कर रहा था वो गलत थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाता है। सेकेंड केस में भी रमेश का जो क्लेम था वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि सैलरी इन बिटवीन, अगर आपका डीड साइलेंट है तो आप यू कैन नॉट मतलब आपको कोई भी सैलरी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। थर्ड केस में महेश एंड रमेश ने डिमांड की है कि वो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करे, तो ऐसा नहीं होता है। एंड द लास्ट केस, वो उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि महेश एंड रमेश चाहते हैं कि उन्होंने ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कैपिटल जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो एज पर द कैपिटल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो नो पार्टनरशिप, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ये कहता है कि अगर डीड साइलेंट है तो आपको इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, यू कैन आस्क मी। मैं कुछ दिनों में अपने लाइव लेक्चर स्टार्ट करूंगी, वहां पे भी आप चाहें तो अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो।